मिशन स्टडी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 41 प्रश्न को करेंगे जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो के अंत में टेस्ट के लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, स्टेप नाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है चांदी। स्टेप नाइट किसका अयस्क है? चांदी का। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दुशानबे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है क्रिकेट। मार्केटिंग शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हैलोक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रश्न है दोस्तों, हैलोक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा गया है? स्वराज द्वीप। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है जोड़ा गया मूल कर्तव्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के तौर पर कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 1498। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 1907 में। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बराबर। क्या होता है? बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? दो राज्यों में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न को देखेंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 1540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जासकस श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जासकस श्रेणी किस हिमालय का भाग है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ट्रांस हिमालय। जासकस श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक मैक्स प्लांक ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है काली मिट्टी। कपास के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है भारत श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, झारखंड ये सब से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। सेल्वास वन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न है 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है पंजाब। सिंह सभा आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? पंजाब में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर चलती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बिहार। बिहार में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों मेघालय। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है 22 मई। कब मनाया जाता है विश्व जैविक विविधता दिवस? 22 मई को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है तमिलनाडु। भारत में पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों कुश्ती। बजरंग पुनिया का कुश्ती से संबंध है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? श्रीरंगपट्टनम में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजनीकरण से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है गाय। गाय का अंकन नहीं है, जबकि हाथी का, गेंडा का, बाघ का, ये सब का है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा।
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस शक्ति का डायोप्टर का संबंध है फोकस दूरी का व्युत्क्रम से। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? माता के गर्भ में भ्रूण को किसके माध्यम से पोषण मिलता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है प्लासेंटा। किसकी मदद से जाता है? प्लासेंटा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचा नहीं है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है राज्यपाल। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राज्यपाल से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये टेस्ट के लिए प्रश्न है। सबसे पुराना युग है, आपको हिंट कर देते हैं, आर्कियन या कैम्ब्रियन, इसमें से किसी एक आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।